बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 3.8 इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज, और आपकी बहुत हाई डिमांड पे बहुत मैसेजेस हैं, तो इसलिए मैं ये रात के आप मेरी घड़ी पे देख सकते हैं 1:10 है, रात का वक्त है, 1:10 हो चुके हैं। तो आपकी खातर मैं इस टाइम भी रिकॉर्डिंग पे मौजूद हूँ। तो कोशिश करूँगा कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मैं कुछ क्वेश्चन इसके कराऊँ इंशाल्लाह। आज कल में इस एक्सरसाइज को हम वाइंड अप करके इसका पीडीएफ तमाम ग्रुप्स में एजुकेशन विद हमजा के हम भेज देंगे इंशाल्लाह। ग्रुप के स्टार्ट में मतलब लेक्चर के स्टार्ट पे एडमिन का नंबर आ रहा है, उसको मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं पूरी जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है इनकी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा। वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y is equals to x का स्क्वायर, the x axis lines x is equals to 1 and x is equals to 3। ठीक है, पूरी बातें नहीं लिखी जाएंगी, बात समझिएगा, गौर कीजिएगा, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y is equals to, इसका एरिया निकालो। लाइंस आपके पास उसकी हदूद कहाँ से कहाँ तक है, x1 से लेकर x3 तक। ग्राफ्स आपको समझ आ रहे हैं कि ग्राफ हमने जिंदगी में जो पढ़े हैं उनका मकसद ये है। आपको पता है y बेसिकली फंक्शन होता है, तो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, तो एफ एक्स आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो एरिया निकालने के लिए आपको फार्मूला बताया गया था, जो लोअर लिमिट है आपके पास वो क्या है 1, अपर लिमिट ये है, तो लिखिएगा एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। ये एरिया का फॉर्मूला हम पढ़ के आ चुके थे। तो अब क्या है 1 से लेकर 3 तक इसकी लिमिट है। एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, बेसिकली एक्स के स्क्वायर के, डी ऑफ एक्स। तो अब होगा क्या, एरिया का फॉर्मूला हमने लगा दिया, अब हमने लगाना है पावर रूल। वो कहता है पावर में एक ऐड, उसी से डिवाइड, आपके पास लिमिट बन जाएगी 1 से लेकर 3 तक। 1/3 कांस्टेंट को बाहर निकाल लें, x3 x की पावर 3 x क्यूब आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 का क्यूब। मैं आगे क्वेश्चन वही है, बस स्टेटमेंट थोड़ी सी समझ के आपने चलना है। 1/3 3 का क्यूब होता है 27, 27 माइनस 1, तो एरिया आपके पास 26/3 आ जाएगा। एंड दो थिंग्स हो के इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बिला ताखीर और तमहीद स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, वो एरिया फाइंड करें जो कर्व के नीचे है। y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 6x प्लस 4 अबव एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस से ऊपर है, पॉजिटिव है, ठीक है। अबव एक्स एक्सिस बिलो होता तो फिर बात और थी। फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू 2। हमारे पास लिमिट्स गिवन हैं, क्या आपकी हदूद कयूद कहाँ तक है। तो बिला ताखीर हम एरिया का फार्मूला लगाते हैं। हमें पता है एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है फंक्शन के 0 से लेकर 2 तक हमारी हद है, तो 6x प्लस 4 की होल पावर क्या आ जाएगी 1/2। ठीक हो गया। अब पावर रूल लगाने के लिए शर्त क्या है कि अंदर का बाहर डेरिवेटिव बने। 6x का डेरिवेटिव 6 होना चाहिए, नहीं है तो सर ले आए ना। 6 लाने में कौन से पैसे लगते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 6x प्लस 4 की होल पावर 1/2 6 डी ऑफ एक्स। तो एरिया विच इज इक्वल टू 1/6, पावर में एक 8, पावर में एक 8 क्या हो जाएगा आपके पास 3/2, उसी से डिवाइड 3/2 से आप डिवाइड कर लें। लिमिट्स आप अब बाहर ले आइएगा 20, तो इसको उल्टा देंगे, 3/2 को बाहर ला के 2/3 बन जाएगा। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज इक्वल टू 6x प्लस 4 होल पावर आपके पास कितनी आ जाएगी 3/2। लिमिट्स आपके पास 0 से लेकर 2 तक। अब एरिया विच इज इक्वल टू 1 2 2 3 6 तो 3 3 9, ये आपके पास 1/9 आ जाएगा। तो 6x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले 2 पुट कर लूंगा, 6 इंटू 2 प्लस 4 होल पावर क्या आ जाएगी 3/2 माइनस लोअर लिमिट 6 इंटू 0 प्लस 4 होल पावर 3/2। सर अंदर वाली पार अंदर ही रहनी है, उसके साथ नहीं छेड़ना आपने। तो एरिया इज इक्वल टू 1/9, 6 2 12 प्लस 4 होल पावर आ जाएगी 3/2 माइनस 6 0 0, 4 की होल पावर क्या आ जाएगी 3/2। ठीक हो गया सर। एरिया इज इक्वल टू 1/9, 12 प्लस 4 16, 16 की पावर क्या आ जाएगी 3/2 माइनस 4 की पावर आपके पास 3/2। 16 को मैं लिख सकता हूँ क्या 4 का स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4,
तो 16 को लिख लिया 4 का स्क्वायर होल पावर 3/2 माइनस 2 का स्क्वायर होल पावर 3/2। ये 2 से क्या है, 2 से कट गया तो एरिया आपके पास आ जाएगा 1/9। 4 का क्यूब 64, 64 माइनस 2 का क्यूब 8, 64 माइनस 8। तो आपके पास यहाँ पे लिख लीजिएगा 1/9, 64 में से 8 निकल 56, तो 56/9 आपका आंसर आ जाता है। मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन बाय द कर्व y का स्क्वायर। सर y नहीं, y का स्क्वायर, ये बड़ी गौर तलब बात है। एंड द लाइन इज x इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, गौर कीजिएगा। y का स्क्वायर, मैं लंबी चौड़ी बात दोबारा ग्राफ बना के नहीं समझाऊंगा, दोबारा ग्राफ से हम तफसीली पढ़ के आ चुके हैं। तो हम इसको कोशिश करते हैं कि इसी तरह करें। अगर मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड लूँ तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, प्लस माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ x। ऐसे ही है ना सर, अंडर रूट x के ऊपर तो रूट बचेगा और अंडर रूट ऑफ 4 2 हो जाएगा, तो y आपके पास क्या आ जाता है, प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ x। ठीक है, यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं। तो बेसिकली जो इसकी हद है वो प्लस 2 अंडर रूट x से माइनस 2 अंडर रूट x तक है। कहाँ तक है, प्लस 2 अंडर रूट x से लेकर, फिर सुनने मैंने बड़ा शॉर्ट कर दिया, इसकी जो हद है वो प्लस 2 अंडर रूट x से माइनस 2 अंडर रूट x तक है। अब आपका सवाल होना चाहिए सर लाइन तो हमें लिमिट तो एक ही गिवन है, ये लिमिट तो हमें एक ही गिवन है। सर उसने बता दिया एंड लाइन x इज इक्वल टू 3, जब उसने आपको लोअर लिमिट नहीं गिवन दी। अब लोअर लिमिट गिवन नहीं है तो आप तो एक तो उसको ग्राफ की मदद से निकाल भी सकते हैं, लेकिन लाइन हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो इसलिए लोअर लिमिट को आप 0 कर लें। तो एरिया इज इक्वल टू 0 से लेकर 3 तक। सबसे पहले पॉजिटिव डालें, 2 अंडर रूट ऑफ x डी ऑफ x माइनस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ x डी ऑफ x। 2 उठा के बाहर निकाल दें, 0 से लेकर 3 तक x की पावर आ जाएगी आपके पास 1/2 डी ऑफ x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बाहर चला गया इंटीग्रल से, 0 से लेकर 3 तक। अंडर रूट x को लिख लेता हूँ x की पावर 1/2 इंटू डी ऑफ x। अब वही बात, पावर में एक एड उसी से डिवाइड, x की पावर 3/2 ओवर 3/2 0 से 3 तक, प्लस x की पावर 3/2 पावर में एक एड उसी से डिवाइड ओवर 3/2। ठीक हो गया, 30। ऐसे ही है सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 इंटू, अब ये 3/2 को उल्टा के बाहर ले आए, ये 2/3 बन जाएगा। लिमिट पुट कर दें 3 की पावर, ठीक है 3 की पावर 3 बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। 0 की पावर तो होती कुछ नहीं, चले हम आपके आसानी के लिए स्टेप पूरे कर लेते हैं। फिर 3 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। तो ये आपके पास 2 2 ज़र 4, 4/3, ये भी 4/3। तो आपको इसको उठा के बाहर ले आए, बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा, जब आप इसको उठा के बाहर ले आएंगे तो ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा 2 2 ज़र 4, 4/3 एलसीएम नहीं सॉरी कॉमन आ जाएगा 4/3। तो अब क्या है, 3 की पावर 3/2, 3 का क्यूब लेना है आपने, 3 का क्यूब कितना होता है 27। 27 आप मजीद सॉल्व तो नहीं कर सकते 27 को। अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे बहुत आसान सा काम है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। गौर कीजिएगा, 2 स्टेप करवाऊंगा, गौर कीजिए बच्चे, छोटा सा स्टेप है। अब यहाँ पे क्या बच गया, ये 2 2 ज़र 4, 4/3, 3 की पावर 3/2। अभी आप ये 2 2 ज़र 4 कभी अगले स्टेप में ले लें कॉमन, छोड़े 4/3, 3 की पावर 3/2, आपके लिए आसानी हो जाएगी। 4/3 कॉमन आ गया, फिर 3 की पावर 3/2, 3 की पावर 3/2 दो है, तो 2 इंटू 3 की पावर 3/2, 2 2 2 4 8 हो जाएगा, 8/3 होल पावर मतलब इंटू 3 की पावर 3/2। चेक कर लीजिएगा आगे आपकी बुक मजीद सॉल्व करती है, अगर नहीं करती तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 3 की पावर 3/2 कैसे बनती है, बनती है 3 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1, ऐसे ही है ना। वैसे सेम पावर एट 1/2 में 1 डालें तो 3 की पावर 3/2 बन जाता है। तो अगर मैं इसको मजीद तोड़ूं यहाँ से तो ऐसे तोड़ सकता हूँ, जैसे 8/3 इंटू 3 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, तो आपकी बुक अगर आंसर देती है 8 अंडर रूट
3, तो फिर भी आंसर आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। वो आंसर भी आपको निकाल के दे दिया। आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी बुक किस फॉर्म में आंसर दे रही है। मेरे पास PDF मौजूद है, किताब अभी नहीं है, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैंने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई तो आपको करके दे दिया। अब आप चेक कर लीजिएगा अगली बाल आपके कोर्ट में कि आंसर आपका किस फॉर्म में है। तो आंसर को चेक कर लीजिएगा। इंशाल्लाह हमारे दो लेक्चर मजीद लगेंगे। चौथा क्वेश्चन आखिरी करते हैं, बहुत लेट हो चुके हैं। तो चलो मोहसिन, बहुत आवारगी कर लिया, अब घर चलते हैं इसके बाद। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है इन द फिगर अ स्केच ऑफ द फंक्शन इज। मेरे से डायग्राम अच्छी नहीं बनेगी, बट मैं फिर भी बनाने की कोशिश करता हूँ। ये आपके पास ये आ गया एक्स एक्सिस, ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बी है, इसके अंदर बी है। ये आपके पास बी है, ये 4 पे है, ये 3 पे है, ठीक है। ये आपके पास 3 पे है, ए आपके पास 2 से 3 है, और यहाँ भी जहाँ पे ये बिल्कुल डैम्प हो रही है, इसको ऐसे कर लें, इसको यहाँ से डैम्प करके इधर से ले जाए, जहाँ ये बिल्कुल डैम्प हो रही है इस पे मिल रही है, तो ये आपके पास 1 है, ठीक है। अब इसी तरह डैम्पिंग के बाद ये आपके पास 1 थी, तो 1 के फ़ौरन साथ आपके पास यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस की इस साइड पे आप ले लें -1, डैम्पिंग के बीच में है, डैम्पिंग कुल ही कर दे -2 -3, ठीक हो गया। -2 -3, और तकरीबन ये कहाँ तक जाती है डैम्पिंग -4 तक, ठीक हो गया। अब ऐसा है, क्वेश्चन समझिएगा, y इज इक्वल्स टू 1/2 0.2 का 0.2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स इज शोन। फाइंड, सबसे पहले एक चीज फाइंड करनी है, द एरिया ऑफ रीजन ए। बस एक एक चीज अलग फाइंड करते जाएंगे और इसका आंसर निकालते जाएंगे। बहुत आसान। एरिया का वही, आपको क्या पता चलना है, रीजन ए क्या, ये आपके पास ए का रीजन है, ठीक है। आपको नजर आ रहा है ए का रीजन यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आपके पास ए है, ये आपके पास पूरा ए का रीजन है यहाँ से यहाँ तक। तो आप एरिया के लिए वही फार्मूला, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, तो कहाँ से लेकर 1 से लेकर 3 तक इसकी लिमिट लगेगी, इंटू एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 से लेकर 3 तक 1/2 0.2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स। तो एरिया आपके पास आ जाता है 1 से 3, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 पहले करवा दें, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 हो जाएगा। तो ये आप देख लें 1/2 का मतलब 0.5, 0.5 मल्टीप्लाई 0.2, तो ये आपके पास 0.10, इसको डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास 1/10 आ जाएगा। 1/2 एक्स का स्क्वायर, फिर 1/2 एक्स, इसकी फॉर्म में लिखिएगा ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम फिर इसको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। कांस्टेंट बाहर ले लें, 1/10 इंटीग्रल ऑफ 3 1 एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, लिमिट आपके पास 1 से लेकर 3 तक है, ठीक हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऐसा है, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है, उसी तरह पावर रूल लगाना है। तो एरिया विच इज इक्वल टू 1/10, पावर में एक गेट उसी से डिवाइड एक्स क्यूब ओवर 3, लिमिट आपके पास कहाँ से 1 से लेकर 3 तक, ठीक हो गया। फिर 1/2 पावर में एक गेट उसी से डिवाइड एक्स स्क्वायर बाय 2 3 से लेकर 1 से लेकर 3 तक, ठीक हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 डिवाइड हो रहा है, बाहर जाके मल्टीप्लाई करा दे 1/30, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 का क्यूब -1 का क्यूब ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/2 3 का स्क्वायर माइनस 2 2 4 कर दें, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। तो एरिया आपके पास आ जाता है 1/30, 3 का क्यूब आपके पास 27 माइनस आपके पास क्या आ जाता है 1, ठीक है। 27 माइनस 1 प्लस इसके बाद आपके पास क्या है, ज़रा गौर कीजिएगा, 3 का क्यूब आपने डाल दिया, वैल्यू पुट कर दी है। अब इसके बाद बच्चे ऐसा है, 3 का क्यूब 27 1 का क्यूब 1 आ जाएगा प्लस
1/4 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, ठीक है। तो 1/30 27 में से 1 निकला 26 प्लस 1/4 9 में से 1 निकला 8, 4 2 जार 8, तो 26/30 प्लस 2 बच जाएगा 30, आपके पास आ जाएगा एलसीएम 30 मल्टीप्लाई बाय 2 60, 26 प्लस 60 विच इज इक्वल टू 86/30, और अगर कटिंग हुई हुई है तो 2 के टेबल से होगी 243 और 215 योर एरिया वुड बी 43/15। दूसरी चीज़ क्या निकालनी है आपने, जो इसका पार्ट बी है या पार्ट 2 है, वो कहता है द एरिया ऑफ द रीजन बी। अब बी आपके पास यहाँ से यहाँ तक के 3 से लेकर 4 तक, तो उसकी लिमिट हम अलग ले लेते हैं। एरिया ऑफ रीजन, एरिया लिखें बड़ा करके और छोटा सा बी पुट कर दे नीचे डाल दीजिएगा। आप अभी सारी चीज़ें निकाल के आ चुके हैं, यहाँ तक जो आपने जहाँ से लिमिट्स पुट की हुई है ना, वहाँ से आगे इसको सॉल्व करना शुरू कर दे। 1/10 एक्स क्यूब, और बाकी चीज़ें पीछे से बिल्कुल सेम चलेंगी, बस लिमिट चेंज हो जाएगी। x³/3 लिमिट अब आपके पास क्या बन जाएगी, b कहाँ से कहाँ तक है, 3 से लेकर 4 तक, 3 4 प्लस 1/2, मैं इसको मतलब डायरेक्टली लिख लेता हूँ ना, चले आप लिख लीजिए /2 4 और 3, ठीक है। अब आपके पास लिमिट चेंज हो चुकी हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉरी 3 से लेकर 4 है ना, 4 से लिख लिया, 3 से लेकर 4 तक, ये आपके पास हो जाएगा 1/30 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1/4 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 1/30 4 का क्यूब होता है 64 माइनस 9, प्लस 1/4 4 का क्यूब होता है 16 माइनस 9, ठीक हो गया सर। 1/30 64 माइनस 9 55 प्लस 1/4 16 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 7, ये आपके पास 7 आ जाता है, ठीक है। अब 55/30 प्लस 7/4, ये थोड़ा सा कटिंग होती है, 5 11 जार 5 6 जार 11/6 प्लस 7/4, बच्चों वाला काम जो हम छोटी क्लासेस में करते हैं। 6 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास, एलसीएम निकालने का आसान तरीका मल्टीप्लिकेशन करें, टेबल पढ़ें इसके, जहाँ पे सेम टेबल पे मीट हो रहे हैं तो इसका मतलब है वो इसका एलसीएम होगा। 6 और 4 कहाँ मीट होते हैं, 12 पे जाके, तो 12 इसका एलसीएम आ जाएगा। जब 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 2 जार 12, 2 मल्टीप्लाई 11 कितना हो जाएगा 22, प्लस आपके पास आगे क्या आ जाता है, अब 4 और 30 का ले लेते हैं, और वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता था, ठीक है। 4 और 30 का हम ले लेते, बट वो हमारे लिए थोड़ा सा लेंथी हो जाना था। क्या होगा आगे, ये कटिंग होगी हमारी, हमने बिल्कुल ठीक किया सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बिल्कुल ठीक है सर, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब ऐसा है, क्या बचा था यहाँ पे 11/6 और 7/4, 7/4 ऐसे है, तो अब यहाँ पे जाके क्या मल्टीप्लाई होगा 12, ठीक है। जब 12 इधर मल्टीप्लाई होगा 4 3 12 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21, तो आपके पास 21 प्लस 22 कितना जाता है 43/12 गालबन, ये आपका आंसर है, चेक कर लीजिएगा। कैलकुलेशन की मिस्टेक्स पॉसिबल है, बट आई डोंट थिंक सो कि हुई होगी, अल्लाह खैर ही करे। फिर उसके बाद द एरिया ऑफ द रीजन x1 से लेकर 4 तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा निकालना है, ठीक है, 1 से 4। अब उसी तरह से मैं वैल्यू पुट कर दें, मैं डायरेक्टली कर लूँगा 1/30 x³, ठीक है। अब लिमिट लिख लेता हूँ ना सर, 4 और 3 प्लस 1/4 एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एक्स का स्क्वायर, और क्या आ जाएगी कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक, सॉरी यार 1 से 4, 1/30 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ठीक है, यहाँ पे कोई गलती तो नहीं है, 4 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब प्लस 1/4 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1/30 4 का क्यूब 64 माइनस 1 63 आ जाएगा, प्लस 1/4 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 15 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे आगे, मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, 63/30 प्लस 15/4, 4 और 30 का एलसीएम आपके पास क्या जाता है, गालबन ये 60 पे जाके मीट होते हैं, तो अब जब 60 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 32 हज़ार
2 मल्टीप्लाई बाय 63 126 प्लस 4, जब 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कितने का 30 होता है। 4 के टेबल में 30 तो नहीं आता ना सर, लेकिन मीट तो होते हैं दोनों। 4 एलसीएम यहाँ पे 2 और 4 का, सॉरी 15 ओवर 4, 15 ओवर 4 का हम यहाँ पे अगर एलसीएम ले लें, देखिए आपके पास एलसीएम आ चुका है 30 और 4 का 60। जरा गौर करेंगे मेरी बात पे, मैं आपको इसको एक और नया मेथड करवाता हूँ। 63 बाय 30 प्लस 15 ओवर 4। अब 30 और 4 का एलसीएम क्या आ गया 60। तो जब नीचे 30 को 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, जिससे नीचे मल्टीप्लाई उसी से ऊपर मल्टीप्लाई। 4 को 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 15 60, जिससे नीचे मल्टीप्लाई उसी से। 63 मल्टीप्लाई बाय 2 126, 15 मल्टीप्लाई बाय 5 आपके पास कितना आ जाता है, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 ये गालबन 225 आता है, नीचे आपके पास 60 आ जाएगा। तो 225 प्लस 126, 6 5 11, 2 5 हो जाएंगे और ये 3 351 ओवर 66। गालबन 3 के टेबल से कटिंग होती है, 3 1 3, 3 कितने 17 51, 117 ओवर 33, दैट इज माय आंसर। 66 आया था नीचे, तो मेरा आंसर कितना आ जाता है 117 डिवाइड बाई 3 के टेबल में 66 कितने ज़ार आता है 360, 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6, तो ये आपके पास 20 ज़ार आता है। 60 है, सॉरी 60 है ना सर, 60 है, सॉरी 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 सर 20। तो 117 ओवर 20 आपका इसका आंसर आ जाता है। और चौथा काम आपने क्या करना है, -1 से लेकर -4 तक आपने लिमिट पुट करनी है। बाकी सारा मेथड ये यहाँ तक मैंने करके दे दिया। -4 से -1 से लेकर -4 तक, माइनस मतलब -4 से लेकर आपने ऐसे लिखना है, -4 से -1 तक अपर लिमिट -1 और लोअर लिमिट -4 है। क्यों, -1 बड़ा है और -4 छोटा, तो लिमिट आपको पता है छोटे से बड़े की तरफ जाती है, जो इंटीग्रल जाता है डेफिनेट इंटीग्रल में। तो अब आपने वो लेके वो आप खुद करके देंगे, वो आपका घर के लिए आपको होमवर्क है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इजी एक्सरसाइज है, लॉन्ग आने वाला है इस एक्सरसाइज से, तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपको जो मान में रखे, बहुत शुक्रिया।